हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंपटीशन क्रैक फैमिली। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट या सी टेट या लेखपाल या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना लाइक और कमेंट जरूर शो कीजिए। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कह रहा है एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करना था, ठीक है, किंतु भूलवश उसने 7 से क्या कर दिया दोस्तों, भाग दे दिया। बताइए प्रतिशत त्रुटि क्या है। ठीक है, क्या पूछा गया, प्रतिशत त्रुटि। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, प्रतिशत त्रुटि पूछा गया आपसे, वो क्या करें, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। एक विद्यार्थी है जो किसी संख्या में 10 से गुणा करना था, लेकिन कोई इससे मिस्टेक हो गई या कोई भूल हो गई, उसने क्या कर दिया, 7 से भाग लगा दिया। तो प्रतिशत त्रुटि बनाना। तो दोस्तों एक छोटी स्ट्रिंग में आपको बता रहा हूँ, इससे आसानी से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अभी हम सबसे पहले कहते हैं वो संख्या कौन सा है, एक्स को गुणा किया, एक्स से गुणा किया। वो संख्या एक्स से गुणा करने की जगह उसने क्या कर दिया, उसने वाई से क्या कर दिया, भाग लगा दिया। ये क्या, ये गुणे गुणे वाली संख्या और ये भाग वाली, ठीक है। तो किया क्या, तो प्रतिशत त्रुटि निकालना, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए दोस्तों क्या करना, जो गुणा किया है एक्स मतलब कि, और जो भाग दिया है, उन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा, उसमें -1 कर देंगे और इसी से दोस्तों भाग क्या लगा देंगे, जो सबसे पहले गुणा किया उसको और जो भाग किया उसको दोनों गुणा कर देंगे, उसके 100 से गुणा कर देंगे। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ये सूत्र आपको याद रखना। इसके लगाकर आप आसानी से 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं प्रतिशत त्रुटि हमारे पास क्या है, एक्स है दोस्तों क्या, 10, और वाई हमारे पास क्या, जो भाग दिया था 7, ठीक है, और नीचे 70, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ दोस्तों कितना, 70 में से 1 गया, 70 में से 1 गया, क्या बचा 69, और यहाँ कितना 10 गया, 10 ठीक है। अगर हम 769 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, 769 का दोस्तों भाग लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, 9.857, ठीक है। आप 8-5 तक भी कर सकते हैं, 8-5 तक अगर आंसर आपको मैच करना है, इसलिए लगाना ज़रूरी है। तो फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, 10 इसका गुणा करते हैं, जैसे 10 से गुणा करते हैं ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, कितना आ गया, इतने प्रतिशत आ गया, 98.57% आ गया, ठीक है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाते हैं आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रतिशत त्रुटि निकालना था। बस आपको ये याद रखना है कि 10 से किसी संख्या से गुणा कर रहा है, लेकिन गुणा करने की जगह वो क्या कर देता है, दूसरी संख्या से भाग दे देता है और प्रतिशत त्रुटि पूछता है। और आपको ये ट्रिक याद करनी है, बस ये आपको ट्रिक याद करनी है, आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या, हमारे पास आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका सही है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। किसी विद्यार्थी को 10 से गुणा करने को कहा गया, किंतु भूलवश, लेकिन उससे कोई मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, और उसने उसी संख्या से क्या कर दिया दोस्तों, भाग दे दिया। बतलाइए प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि बतानी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने बताया था उसमें क्या कहा था कि 10 से गुणा करने की जगह किसी दूसरी संख्या से क्या कर दिया था, भाग दे दिया था। अगर दूसरी संख्या से भाग दिया जाता तो क्वेश्चन नंबर 1 को अप्लाई करना। अगर जिस संख्या से गुणा किया और अगर कोई गलती के कारण उसी संख्या से उसने क्या कर दिया, भाग लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या, देखिए, आसानी से मान लो किसी संख्या में एक्स से वो गुणा करता है, कोई संख्या है जो वो गुणा करता है एक्स से, ठीक है, और एक्स से गुणा करता है और इसी में एक्स से वो क्या कर देता है, भाग लगा देता है, मतलब दोनों क्या सेम है। दोस्तों यहाँ ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या, फॉर्मूला आसानी से ट्रिक से हम लोग लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या, ट्रिक क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। क्या निकालनी है हमको, प्रतिशत त्रुटि। तो इसका फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, देखिए क्या, तो जो गुणा किया और भाग किया इन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना, उससे -1 कर देना। क्या करना, स्क्वायर करना, -1 कर देना, उसका भाग किससे लगा देना, दोनों के स्क्वायर और भाग से जो गुणा किया उनका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और यहाँ 100 से गुणा कर देना। तो x क्या, 10 से गुणा किया, 10 से भाग किया,
तो 10 गुणे 10 -1, यहाँ पर दोस्तों क्या 10 गुणे 10, यहाँ पर कितना 100, ठीक है। तो 10 गुणे 10 100, 10 गुणे 10 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 10 गुणे 10 दोस्तों कितना होगा 100, 100 माइनस 1 99। तो इस तरह की प्रतिशत त्रुटि कितनी निकली 99। इस तरह दोस्तों आसानी से ट्रिक से हम एक फार्मूले निकाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या है 99%, मतलब कि ऑप्शन डी हमारे पास सही है, ठीक है। तो उस प्रश्न एक बार फिर से बता दें कि अगर किसी संख्या से गुणा करना है और उसी संख्या से अगर उसने भाग दे दिया तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। अगर किसी संख्या से गुणा किया और दूसरी संख्या से भाग दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड मैंने बताया उसको आप अप्लाई कीजिएगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन। इस प्रश्न में हमको क्या पूछा गया है, x से बढ़कर 3x हो जाता है, मतलब कोई संख्या x है या कोई धन है x है वो 3x हो जाता है, तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी, मतलब x से दोस्तों कितना हो गया 3x हो गया, इसका 3 गुना हो गया। तो प्रतिशत में वृद्धि निकालनी, क्या निकालनी है प्रतिशत में वृद्धि आपको। तो ये ऑप्शन हमारे पास है 100%, 200%, 300%, 4%, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं सबसे पहले एक ट्रिक आपको बताते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या x है, कोई संख्या क्या है, कोई संख्या x है, तो x से बढ़कर कितना हो जाता है, x से बढ़कर वो n गुना हो जाता है, कितना हो जाता है n गुना, मतलब यहाँ 3 गुना, तो हमने n की जगह क्या मान लिया, ये n की जगह 3 गुना। तो प्रतिशत में वृद्धि का दोस्तों फॉर्मूला देखिए क्या, वृद्धि का फॉर्मूला क्या, प्रतिशत वृद्धि। तो आपको करना क्या, जो n गुना है उससे हमको क्या करना है दोस्तों 1 को माइनस कर देना बस, और 100 से गुणा कर देना। ये हमारे पास ट्रिक, इतनी आसान सी ट्रिक है, इसके थ्रू आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिक है इस क्वेश्चन की। तो n कितना हमारे पास, n कितना हो गया हमारे पास 3, 3 गुना, -1 कर दिया और 100 से गुणा, 3 में से 1 गया 2 बचा दोस्तों, और इसका गुणा करते कितना आंसर आएगा आपका 200%। मतलब कि जो 3x जो हो गया था, x से बढ़कर 3x 3 गुना हो गया था किसी संख्या का या किसी पैसे का, धन का, तो प्रतिशत में वृद्धि दोस्तों कितनी हुई 200%, ठीक है। उस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारे पास भी सही है। तो दोस्तों इस आसानी से ट्रिक से आपको आसानी से क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ईजिली आपको 10 से 12 सेकंड में आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। और दोस्तों ये प्रतिशत का में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर ये एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाता है, ये आप भी जानते हैं। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, क्या कहना है प्रश्न में, राजू है, कोई राजू है 40% अंक ला करके भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, और उसी परीक्षा में 60% अंक ला करके 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति वो 60% अंक लाता है लेकिन 40 अंक उसमें अतिरिक्त से पास हो जाता है, मतलब जितने उसको चाहिए उसको 40 नंबर और ज़्यादा हो जाते हैं। तो परीक्षा का क्या निकालना है दोस्तों, पूर्णांक निकालना है, मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी, टोटल इसके मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या राजू की बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। राजू क्या कह रहा है 40% की बात, और अंकों से 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। ये नंबर दोनों सेम है, और दूसरा कोई व्यक्ति 60% अंक ला रहा है लेकिन 40 अंक से अतिरिक्त पास हो गया। परीक्षा क्या पूछा, पूर्णांक। दोस्तों ये प्रतिशत का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। तो देखते हैं, एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा और उस क्वेश्चन का आपकी सारी समस्या का अंत हो जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं, मान लो कोई दो व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों ने एक ही परीक्षा दी गई है, दो व्यक्ति दोनों ने एक ही परीक्षा दी गई है, और अंक कितने लाते हैं, पहला अंक क्या लाता है x%, ठीक है, और दूसरा क्या लाता है y%। ये अंक लेके आए, मान लिया क्या ये अंक लेके आए, लेकिन पहला जो है a अंक से फेल हो जाता है, ये क्या हो जाता है फेल हो जाता है, मान लिया वो a अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरे का जो न्यूनतम अंक से वो कितने अंक लाता है, वो ज़्यादा लाता है b अंक ज़्यादा लाता है न्यूनतम, दूसरा ये, ठीक है, ये अतिरिक्त वाला दूसरा ज़्यादा लाता है। तो करना क्या आपको, परीक्षा के पूर्णांक निकालने की बहुत आसान सी बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो परीक्षा के पूर्णांक क्या, तो परीक्षा का पूर्णांक हमें निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक, ठीक है, मतलब परीक्षा कितने नंबर की। तो आपको करना क्या कि दोनों जो ए और बी अंक, पहले जो फेल हुआ था और जो पास हुआ था, इन दोनों को क्या करना प्लस कर देना, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना, और नीचे जो दोनों का जो अंतर था, जो प्रतिशत का अंतर था, हमने बताया जो प्रतिशत का अंतर है एक्स और वाई में, इसका क्या कर देना अंतर कर देना, मतलब कि माइनस कर देना, ठीक है, और उसको 100 से गुणा लगा। इतना आसान सा ट्रिक है, अब इसे ईजिली लगा करके भी
10 सेकंड से कम भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी की दोस्तों वैल्यू क्या हमारे पास, ए और बी की अगर दोस्तों वैल्यू देखी जाए कितनी, 40 और 40। ठीक है, 40 और 40। ठीक है, उन दोनों का अंतर क्या हमारे पास, अंतर कितना, 60 और 40, 60 माइनस 40 और 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 40 40 कितना होगा दोस्तों, 80 और 60 में से 40 गया 20, 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 80 में 5 का दोस्तों क्या करेंगे, गुणा। 80 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 80 में 5 का गुणा करेंगे, 5 40, कितना हो गया 40, और 1 0 और है। तो इस तरह से हमारे पास वो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400 अंक का पूर्णांक है। वो परीक्षा में जो टोटल नंबर जो थे 400 में से किसी के नंबर आए होंगे। ठीक है, तो पूर्णांक किसका हो गया दोस्तों, 400 अंक का हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास, सी हमारे पास सही है। तो दोस्तों ये परीक्षा में सबसे प्रतिशत में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में से एक है। और जब मैंने भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी परीक्षा दी थी तो ये क्वेश्चन जरूर आता था। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर और लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं।